बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा है बॉटनी बी का लेक्चर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स जो होते हैं ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि होल इन्फ्लोरेसेंस से डिवेल्प हुए होते हैं। होल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, यानी जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर की उससे डिवेल्प हुए होते हैं। इसकी जो 3 टाइप्स हैं, साइकोनस, सोरोसिस और स्ट्रोबिलस, ठीक है। साइकोनस जो है वो ऐसा कंपोजिट फ्रूट है जो कि फॉर्म फ्रॉम अ हॉलो पियर शेप्ड हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो इन्फ्लोरेसेंस वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें आप चेक करें हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कौन सी थी, ठीक है ना। जो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है फ्रूट उसको कहते हैं साइकोनस। पियर शेप होती है ये, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में जो है वो पीपल और बनियान का, बोर्ड का दरख्त और पीपल का दरख्त जो है उनका फ्रूट जो है वो आ जाएगा इसके एग्जांपल में, ठीक है। इसमें जो है वो स्मॉल ओपनिंग होती है एट द टॉप ऑफ हाइपनथोडियम। इट इज़ गार्डेड बाय स्केल्स। Receptacles of Hypanthoddium become fleshy and forms the edible part of the fruit. Ovaries of the female flower develop into nutlets, ठीक है। nutlets जो है वो ओवरी nutlets में कन्वर्ट हो जाती हैं और रिसेप्टिकल जो होता है थैलेमस जिसको भी कहते हैं, ठीक है ना, वो फ्लैशी हो जाता है और वो एडेबल बन जाता है, खाने के काबिल हो जाता है वो। नटलेट्स जो हैं वो रिसेप्टिकल की वॉल्स में एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट फ्रूट की टाइप में आ जाता है सोरोसिस। सोरोसिस जो है वैसा कंपोजिट फ्रूट है जो कि डिराइव्ड फ्रॉम फीमेल स्पाइक इज कॉल्ड सोरोसिस। फीमेल स्पाइक में से ये ड्राइव हुआ होता है। इट इज़ फाउंड इन मलबरी, पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और शहतूत का जो दरख्त होता है उसमें ये पाया जाता है। मलबरी में जो पेरियंथ लीव्स हैं बिकम फ्लैशी एंड जूसी, दे फ्यूज टू फॉर्म फ्लैशी कंपोजिट फ्रूट। पेरियंथ लीव्स यानी कैलिक्स और कोरोला की जगह पेरियंथ होती है उसमें मलबरी में, और वो जो है फ्लैशी और जूसी हो जाते हैं। पाइनएप्पल में जो है वो फ्लैशी पेरियंथ लीव्स ऑफ फीमेल फ्लावर फ्यूज टू फॉर्म कंपोजिट एडिबल फ्रूट। उसके बाद जो थर्ड टाइप है कंपोजिट फ्रूट की वो है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस जो है वो ऐसा कंपोजिट फ्रूट है जो कि कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, उसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये हॉप्स में पाया जाता है, हॉप्स इसकी एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस जो है इसकी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस बियरिंग नंबर ऑफ न्यूमरस स्केल्स। इन्फ्लोरेसेंस स्केल्स पे मुश्तमिल होती है। फीमेल फ्लावर जो है आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेनियस ब्रैक्टियोल्स। ट्रू फ्रूट्स आर एक्नीज, दे आर इनक्लोज्ड इन द ब्रैक्टियोल्स एंड स्केल्स, ठीक है। ट्रू फ्रूट जो है वो ब्रैक्टियोल्स और स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्नीज होते हैं। तो ये स्ट्रोबिलस है, इसकी एग्जांपल आपने ये याद रखना है कि ये डेवलप हो रहा है कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो रहा है, यानी उसमें मेल पार्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है वो। और ये हॉप्स इसकी एग्जांपल में आ जाता है। डिस्पर्सल जो है फ्रूट एंड सीड्स का कैसे होता है, यानी फ्रूट जब पक जाता है तो वो सीड का डिस्पर्सल जो है और फ्रूट का वो कैसे हो रहा होता है। सीड्स कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। It is covered by a protective covering. The embryo grows into a plant by using stored food. Embryo जो है वो ग्रोज इनटू अ प्लांट, एम्ब्रियो प्लांट में डेवलप हो जाता है और स्टोर्ड फूड यूज़ करते हुए। दिस फूड सप्लाई एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ। मोस्ट सीड्स हैव some means of dispersal. Dispersal mechanism carries them to favorable locations for the germination and growth. Dispersal mechanism जो है वो सीड्स को फेवरेबल जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो जर्मिनेट करके प्लांट में ग्रो कर सकें। तो सबसे पहली टाइप में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड, यानी हवा के जरिए जो डिस्पर्स होता है। तो कुछ फ्रूट जो है वो हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं, ऐसे सीड्स, ठीक है। फ्रूट और इंडिविजुअल सीड्स डिस्पर्स बाय विंड, यानी फ्रूट भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल सीड भी हो सकते हैं। ये ऐसे जो सीड्स हैं वो वेट में लाइट होते हैं और फॉलोइंग बेसिस पे सीड्स ऑफ और फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सल बाय विंग्स। दीज आर माइन्यूट सीड्स, साइज में छोटे होंगे। फ्लैटेंड फ्रूट्स और सीड्स, विंग लाइक आउटग्रोथ होती हैं उनमें, ठीक है। एक तो फ्लैट होंगे, छोटे होंगे, विंग लाइक आउटग्रोथ होंगी। फेदरी अपेंडेजेस होंगे, मतलब विंग्स और फेदर टाइप उनके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। एंड सेंसर मैकेनिज्म उनमें प्रेजेंट होगा। ये कौन से हैं ये हम अलग पढ़े थे। माइन्यूट सीड्स में यही है कि ऐसे सीड्स जो हैं वो साइज में छोटे होंगे, लाइट होंगे, ठीक है, और फ्लैट होंगे। डस्ट लाइक सीड्स आर ब्लोन बाय द विंड फॉर ग्रेट डिस्टेंसेस। विंग्स होंगे, विंग लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होंगे, यानी सीड्स एंड होल फ्रूट्स आर फ्लैटेंड।
some have wing-like appendages, some may be both flattened and winged. Structure help in the dispersal of seeds. एग्जाम्पल जो है इसकी आ जाती हैं ऐश, मेपल और टेरोकार्पस और लिंडन एट्सेट्रा। ये वाले जो फ्रूट है मेपल, ऐश, ये आप जो सिंपल से नेम है वो याद रखें कॉमन। ये देखे भी होंगे आपने, मेपल और ऐश का जो दरख्त होता है, ठीक है, उनके जो सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। उसके बाद फेदरी अपेंडेजेस वाले कुछ सीड्स और फ्रूट जो हैं प्लांट के, उनमें फेदरी अपेंडेजेस होते हैं। ये अपेंडेजेस जो हैं वो ग्रेटली इंक्रीज करते हैं बायोंसी। बायोंसी होती है ख़ास सतह पे तैरने की या उड़ने की सलाहियत। जो तो फेदरी अपेंडेजेस जो हैं वो बायोंसी इंक्रीज करते हैं सीड्स की। They are frequently carried by the wind to considerable altitudes. Feathery appendages are the characteristic of seeds of Asclepias and the acnes of many compositae members जो हैं compositae family, Astraceae family के जो members हैं जिनमें sunflower भी आता है, ठीक है, उनमें feathery appendages जो हैं उनके seeds में पाए जाते हैं। यानी कंपोजिटरी फैमिली में सनफ्लावर आता है स्टूडेंट, और कंपोजिटरी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे ना, एस्ट्रेसी या कंपोजिटरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें फेदरी अपेंडेजेस पाए जाएंगे। ये फिगर दिखाई हुई है उन्होंने कि कैसे माइन्यूट सीड्स हैं। बी जो है वो फ्लैटेंड है, पॉड उसका जो है वो फ्लैट होगा शेप का। सी में वो है वो फेदरी से अपेंडेजेस होंगे उसके। तो ये मॉडिफिकेशन इनमें पाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद सेंसर मैकेनिज्म क्या है? कैप्सूल्स ऑफ मैनी प्लांट्स ओपन इन डिफरेंट वेज, thus the seeds can escape when the capsules are violently shaken by strong wind। ठीक है, यानी बहुत सारे प्लांट्स के कैप्सूल जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुलते हैं। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो कैप्सूल्स जो हैं वो जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनको प्रॉपरली शेक किया जाता है तो सीड वहाँ से escape हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज़्म है, ये फ्रूट जैसा कि पॉपी फ्रूट है उसमें ये मैकेनिज़्म पाया जाता है कि उसके सीड्स स्कैटर हो जाते हैं। सीड्स जो हैं वो फ्लैट शेप के हो सकते हैं और उनकी विंग्ड आउटग्रोथ होती हैं, और जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं। विंड ब्लोज देम टू कंसिडरेबल मैकेनिज्म, ये जो है ये सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। डिस्पर्सल बाय विंड और वाटर और डिस्पर्सल बाय एनिमल्स और एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के जरिए जो डिस्पर्सल है ये हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।